सुप्रभात। मनुष्यों में कोटियां, मनुष्यों में कोटियां। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन क्या सभी मनुष्य मनुष्य कोटि में आते हैं? ऐसा तो नहीं कि सभी मनुष्य वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। मनुष्य में कोई ईश्वर कोटि का है तो कोई देव कोटि का है, कोई मनुष्य कोटि में है, फिर इससे नीचे पशु कोटि और नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। उसके बाद हैं वृक्ष और वनस्पतियाँ। इन सभी में अपनी अपनी योग्यता और जीवन शैली की विभिन्नता है। तो फिर हम लोग जो अपने आप को मनुष्य कहते हैं, कैसे बताएं और कैसे समझाएं कि हम मनुष्य हैं? मनुष्य जीवन में जो जीने की कला जानते हैं, जिनको ऐसी शिक्षा मिली है कि हमारे अंदर मनुष्यता, मानवता कैसे आए, वस्तुतः वही अपने आप को मनुष्य कोटि में रहने और समझाने के योग्य है। तो यह जानना बड़ा आवश्यक है कि वह कला क्या है, वो शैली क्या है, वो कैसी रहनी सहनी, जिससे हम वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य बन सकें। हमारे शरीर में, मनुष्य शरीर में, जिसे पिंड शरीर कहते हैं, इसमें ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं। उन शक्तियों को जगाना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है। जैसे आप संसार में देखते हैं कि कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो कोई और कुछ और। तो मनुष्य को तो परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि वह सब कुछ बन सकता है। उसमें परमात्मा ने वो सब शक्तियाँ भर दी हैं कि वह अभ्यास से विकास करते करते अंतिम श्रेणी अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। ऐसे अनेक महात्मा, योगी, संत, परम संत हैं जिनके वैभव और चमत्कारपूर्ण कार्यों को देखकर विस्मित होना पड़ता है। जीवन की सार्थकता यही है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हम मनुष्यत्व को प्राप्त करें, शनैः शनैः ईश्वरत्व, ब्रह्मत्व और परम ब्रह्मत्व को प्राप्त करें। हमारे धर्म ग्रंथों में से अनेक ऋषियों मुनियों के चरित्र और उदाहरण भरे पड़े, जिन्होंने अपने आप को उन्नतिशील बनाया और अनेक कष्ट सहन करके, तपस्या करके ये पद प्राप्त किए। मनुष्य जाति की उन्नति के लिए उन्होंने आश्रमों की स्थापना की, गुरुकुल और ऋषिकुल स्थापित किए, जिनकी परंपरा थोड़ी बहुत अभी भी चल रही है। अब समय बदलता गया, परिस्थिति बदल गई हैं और वो परंपराएं भी बदलती हुई अपने रूप को किसी न किसी प्रकार से बनाए रखते हुए प्रतिष्ठित है। ये सब कार्यकलाप अपने आप में बदलते हुए येन केन प्रकार चलते रहते हैं। तो जो उपलब्धियां प्राचीन काल में सर्वसुलभ और सर्वविदित थीं, वे अब अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए या बनाए हुए सबके लिए प्रतिबंधित और प्रच्छन्न भाव से स्थापित है। जो अधिकारी और योग्य हैं, उनको वहाँ पर किसी न किसी प्रकार बुला लिया जाता है और उनकी प्रशिक्षा गुप्त रूप से चलती रहती है। कोई विघ्न बाधाम ना हो सके, इसलिए गुप्त रूप से, गुप्त स्थल से संस्थाएं और आश्रम आज भी स्थापित हैं और उनका कार्य सुचारू रूप से हो रहा है। केवल इतना होता है कि उनकी जानकारी सर्वसाधारण को नहीं होती, कुछ विशेष लोग ही वहाँ पहुँच पाते हैं। धन्यवाद।